हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ बहुत अच्छी एक स्टोरी लेके आए हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप प्लीज़ मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टोरी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, सुनते हैं। शादी होने पर लड़की अपना शरीर तो साथ ही ले जाती है, मगर रूह मायके में ही अपने कमरे की अलमारी में ही छोड़ आती है, सोच कर ये कि ये तो मेरा अपना ही घर है। पग फेरे पर आती है तो सब कुछ पहले जैसा होता है। वही घर, वही आंगन, वही सीढ़ियाँ, वही अलमारी और उसका कमरा, सब कुछ वैसा ही। अलमारी में बैठी रूह को तसल्ली देती है, देख तू है ना मज़े में, माँ बाबा के पास, भाई के प्यार से बंधी और बहन के दुलार में इस कमरे में आराम फरमाती हुई। दूसरी बार मायके आती है, हर कोई दुर्राता है, चाय के बाद अपने कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि उसकी रूह अलमारी से बाहर पलंग पर बैठी है, एकदम उदास। पूछने पर रूह कहती है कि अलमारी के सब कपड़े अब उसके नहीं रहे, माँ ने दे दिए इधर उधर। बाली बूंदों से लेकर चप्पल जूतियाँ छोटी बहन ने ले ली। सूखे काजल और लिपस्टिक खत्म होने को आई। गुलाबी सुर्खी को माँ ने कचरे में डाल दिया। बचे तुम्हारे सर्टिफिकेट, वो एक पन्नी में डाल कर रख दिए गए कि अब इनका यहाँ क्या काम, जब तुम आओगी तो दे देंगे तुम्हें, ताकि ले जाओ इन्हें ससुराल। लड़की थोड़ा गुस्से में मगर आहिस्ता से कहती है, और मेरी पोस्टर, वो तो तुम्हारी शादी की पुताई में ही हटा दिए गए थे, मगर शादी की धुन में तुम्हें कहाँ होश था। लड़की को ऐसा लगता है कि माँ बाप सभी मिलकर उससे सौतेला बर्ताव कर रहे हैं। तभी पास बैठी रूह कहती है, देख फिक्र ना कर, ये कमरा तो तेरा आज भी है, तेरी रूह का भरोसा आज भी यही है। लड़की खुश हो जाती है, आंखों को बंद करके कोहनी की दीवार माथे पर बनाकर सो जाती है। 3 दिन अच्छे से गुजरते हैं, फिर रूह को कमरे में ही छोड़ चली जाती है। ससुराल अब की बार 6 महीने बाद आती है। 5 घंटे देर से आई ट्रेन ने लड़की के लिए मायके के सफ़र को लंबा कर दिया। घर पहुंचते ही माँ से चाय के लिए कहती है। सामान उठाए अपने कमरे में जा रही होती है, तभी माँ कहती है, गुड़िया यही छोटे कमरे में रख ले। लड़की तुरंत कहती है, क्यों माँ, वहाँ भैया की पढ़ाई होती है, इसलिए उसे तेरे ही ऊपर कमरे में शिफ्ट कर दिया, आराम से पढ़ लेगा। लड़की वहीं सीढ़ियों पर खड़ी धक्क से रह जाती है, फौरन ऊपर दौड़ती हुई जाती है अपनी रूह को तलाशने, तो देखती है रुआसी आंखें लिए रूह कमरे की दहलीज पर बैठी उसका इंतज़ार कर रही होती है। उसे देखकर लड़की को एहसास हो जाता है कि अब उसका घर उसका नहीं, अब वो बस यहाँ मेहमान है। उसके एहसास को वक्त ने इस घर से मिटा डाला है। हताश लड़की अपने बैग और स्टॉलर को पलंग और दीवार के बीच से हिस्से में फिट कर लेती है और 4 दिन कभी इस कमरे कभी उस कमरे में सोच कर गुजार देती है। शादी के 1 साल पहले लड़की का घर मेरे घर का भ्रम टूट जाता है, उसे मेरे घर का भ्रम टूट जाता है। समझ आ जाता है कि लड़कियों के कोई घर नहीं होते। जाते वक्त बैग के कोने में ही रख ले जाती है अपनी रूह को। जाते वक्त बैग के कोने में ही रख ले जाती है अपनी रूह को। अब लड़की ससुराल में रहती है और 2-3 दिन में ही साल में ही मायके आती है। दोस्तों माफ़ करिएगा, आगे की कहानी नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे आंसू अब नहीं रुक